हेलो फ्रेंड्स, समाकलन का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, समाकलन के अनुप्रयोग, इसमें से 8 मार्क्स में एक बार हर बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 16, कई बार इस तरीके से भी पूछा गया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस कंडीशन में हमें नंबर नहीं दिए होते हैं, यहाँ पे अभी हमें नंबर दिए हैं 16 और 9। ठीक, तो दोनों तरीके से पूछ सकता है। हमें एक तरीके से इस तरीके से लगाएंगे, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पाई ए बी। इसको सॉल्व करने पर, यानी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ए बी वर्ग इकाई। और ऐसे ही अगर आपको आयत का क्षेत्रफल मालूम हो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई मालूम है तो आयत का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हमें मालूम है तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ तो समाकलन का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल निकालना है, तो हम समाकलन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो समाकलन के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो कि इसमें यूज होगा वो पहले हम बता देते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आपने समाकलन की प्रश्नावली जो हमारी 7.7 है उसमें पढ़ा होगा कि इसका समाकलन क्या होता है, अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका समाकलन होता है x/2 अंडर रूट के अंदर ये पूरा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 अपॉन इंटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको पहले याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये। और आपको मालूम होगा दीर्घवृत्त दो तरीके के होते हैं, एक एक्स अक्ष पर फैला होगा, एक वाई अक्ष पर फैला होगा। एक इस तरीके से होगा, एक्स अक्ष पर फैला होगा। ये हमारी क्या होती है, एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष। ये इसका केंद्र होगा 0,0। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है तो ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, a,0। और ये डिस्टेंस अगर बी है तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, 0,b। ठीक, तो हमें दीर्घवृत्त दिया क्या रखा है, ये दीर्घवृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 बाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। तो लिख लो, दिया है क्या, दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। इसकी तुलना आप दीर्घवृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है उससे करेंगे। तो दिए गए समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर, इससे तुलना करेंगे। देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 को एक्स स्क्वायर बट्टे 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 3 को 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर 1। ऐसा हमें करने से फायदा क्या हुआ, हमें फायदा ये हो गया कि ए और बी के मान हमें पता चल गए। यानी यहाँ से ए बराबर कितना है, 4, और बी बराबर 3। और देखो, यहाँ से हम अगर देखो इसका एक फिगर आप अलग बना लो। यहाँ पे जिसकी घात नीचे, जिसके नीचे अंक ज्यादा होगा, जैसे एक्स के अपॉन में 16 और वाई के अपॉन में 9 है, तो जिसके अपॉन में ज्यादा होगा उसी के अनुगत क्या होगा, हमारा दीर्घवृत्त फैलेगा। अगर वाई के नीचे नंबर यहाँ पे ज्यादा होता तो हमारा दीर्घवृत्त इस तरीके से बनता। ठीक, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का निर्देशांक कितना आया, ए का 4, तो ये हो जाएगा 4,0। और ये क्या हो जाएगा, ये बिंदु b बराबर 3 आया, यानी y बराबर 3, तो ये हो जाएगा 0,3। ये हमारे मूल बिंदु 0,0 होते हैं, ये x और ये y। तो हमें इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, तो हम इस
पर एक का क्षेत्रफल निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पूरे क्षेत्रफल निकल आएगा। और उसमें भी अगर आप एक्स अक्ष के सापेक्ष निकाल लें तो आप ये डिस्टेंस 0 और 4 ये लिमिट लेंगे और बाई इंटू डी एक्स, तो लिखेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो इतने का हम क्षेत्रफल निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आसानी से आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, बराबर में 4 गुणे लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 0 से 4, 0 से 4, क्योंकि हम एक्स अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाई इंटू डी एक्स। अब हमें बाई के मान भी चाहिए, तो बाई का मान आप यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से बाई का मान निकाल लो, तो बाई स्क्वायर बट्टे 9 है, तो इसको इधर रहने दो, इसको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर बट्टे 16 को, तो इधर बचेगा बाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 16। ठीक, और इसके अपन में क्या था 9, और 9 यहाँ पे क्या आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, इसको सॉल्व करोगे आप 16 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में 16 और 9, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। और ये 9 का वर्ग 9 किसका होता है 3 का होता है, और 16 ये किसका वर्ग होता है 4 का, तो 3 बट्टे 4 हमारे बाहर आएंगे और इसको अंडर रूट के अंदर लिख दो। 16 को देखो हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये किसकी मान आ गई हमारी बाई का मान आ गया। अब बाई का मान हम यहाँ से रखेंगे, कहाँ पे है यहाँ पे बाई का मान रख दो। अभी हमने निकाला, क्या निकाला 4, तो हमारे बाहर थे 0 से 4, बाई का मान कितना आया 3 बट्टे 4 अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ठीक, अब हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी सबसे पहले, इसीलिए हमने आपको फॉर्मूला बताया, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है x/2, ये पूरा फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो 3 बट्टे 4 हमारे कांस्टेंट है, समाकलन साइन से बाहर हो जाएंगे, तो 4 गुणे 3 बट्टे 4, 0 से 4 आपकी लिमिट है, अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, इसका समाकलन हमें मालूम है क्या होता है, वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो देखो यहां से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, यहां सॉल्व करोगे कितना बचेगा x/2 फॉर्मूले से, फिर ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बट्टे 2, फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह पे एक्स ही रहेगा, एक्स अपॉन ए की जगह पे 4। ठीक, लिमिट हमारी क्या थी 0 से 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, जब हम लिमिट लगा देते हैं तो हमारी समाकलन का साइन नहीं लगता है, 3 हमारे बाहर चल रहे थे, तो अपर लिमिट हमारी क्या है 4, जहाँ पे भी x आपको दिख रहा है वहां पे 4 रख दो बिना कुछ कहे, तो 4 बट्टे 2, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ तो 4 तो है ही पहले से, देखो यहाँ सॉल्व कर लो, 4 का स्क्वायर 16 और 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 अट्ठे 16, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, साइन इनवर्स यहाँ पे एक्स है सर जी, एक्स बराबर कितना रखेंगे 4 रख दो, और एक्स अपॉन ए की जगह हमारा कितना था ए बराबर 4। ठीक, अपर लिमिट
यानी ऊपर वाला माइनस लोअर लिमिट, नीचे हमारा क्या था 0, तो 0 रखो तो जहां पर भी x हो तो x/2 यानी 0/2 अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे वही आ जाएगा कितना 8 साइन इनवर्स 0/4। ठीक, तो जहां पर भी हमने यहाँ पे x था वहां पर 4 रखा और यहाँ पे x था वहां पे क्या रखा 0। सॉल्व करोगे 3 2 दूनी 4, देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 16 घटाओगे 0 और 0 का वर्ग 0 और 0 को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे यानी इतनी टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे कहा जाएगा 8 साइन इनवर्स 1। ठीक, ये वाली टर्म इतनी सॉल्व हो चुकी है। माइनस 0 को किसी भी नंबर में 0 का भाग दो, क्या आएगा 0 और 0 किसी से मल्टीप्लाई करो यानी इतनी टर्म क्या हो जाएगी हमारी 0 प्लस किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 साइन 0 8 साइन इनवर्स 0। अच्छा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? आप बोलेंगे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 गुणे 8 तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा पूरा 0, यानी ये हमारा इधर कुछ भी नहीं बचेगा, ये सारा टर्म 0 हो जाना है। इधर आ जाओ 8 साइन इनवर्स 1, तो इधर हमारा बचा 8 साइन इनवर्स 1 और इतना बचा हुआ है सब कुल मिला के। तो साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, 90 डिग्री बोले तो π/2 और 8, इतना हमारा क्या है मान बचा हुआ है। ठीक, तो 2 से काटेंगे 2 चौके 8 4π और 3 का गुणा करेंगे 3 चौके 12π। ये आपका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल किसका? दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग इकाई लिख देंगे आप, इकाई। ठीक, अभी हमने आपको पीछे एक सूत्र बताया था, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है π/AB। ए का मान हमारा कितना था? ए का मान 4 और बी का मान 3, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखेंगे π/A की जगह पे आप लिखो 4 और बी की जगह पे 3, 4 3 12π, यानी यहाँ से आंसर हमारा एग्जैक्टली एकदम आ गया। इतना हमें करने की जरूरत क्या थी? अगर आपको बहुविकल्पीय में ये प्रश्न आ जाता है तो आप ये पूरा नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये रखेंगे कि इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है π/AB। तो आप ए और बी के मान यहाँ से निकाल लेंगे नीचे से। नीचे हमेशा आपको वर्ग में ही दिखेगा, चाहे वो 64 लिखा हो, 64 किसका वर्ग हो जाता है 8। यहाँ पे लिखा हो सकता है आपका 36, तो 36 किसका वर्ग 6। ऐसे ए और बी का मान निकाल के यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन इस तरीके का 8 मार्क्स या 5 मार्क्स में आने की बहुत ही संभावना है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, लॉन्ग में आता है तो आप इस तरीके से लगाएंगे, बहुविकल्पीय में आता है तो आप ए और बी मान के निकाल कर मान इसमें रख दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। जो करेक्ट होगा निशान लगा दोगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।